आज की वीडियो में मैं बड़े ब्रांड्स की राइवलरी चेक करूंगा, जिसमें मैं उन्हीं के सामने उनके ओपोनेंट के प्रोजेक्ट्स को यूज करूंगा और देखूंगा क्या ये राइवलरी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, जिसमें कुछ राइवलरीज तो तुम देख के हैरान हो जाओगे। और वीडियो के लास्ट में मैं नाइकी के स्टोर में एडिडास के कपड़े भी पहन के जाऊंगा और देखूंगा उनका क्या रिएक्शन आता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे पहले ब्रांड के पास, वो है एप्पल। और तुम्हें पता है कि एप्पल और सैमसंग की कितनी बड़ी राइवलरी है। तो अब चलते हैं एप्पल के अंदर और देखते हैं कि सैमसंग बेस्ट है या फिर एप्पल। सबसे पहले मैं एप्पल स्टोर में एक नॉर्मल कस्टमर की तरह बिहेव करता हूँ और उधर के एप्पल प्रोजेक्ट्स को देखना शुरू करता हूँ, जिससे उनको मुझ पे शक ना हो। और अब बारी थी मुझे एक एप्पल एम्प्लॉय को ढूंढने की जो मुझे सब सच बता सके, क्या वो सैमसंग को पसंद करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। राइवल एक दूसरे की, तो मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इनके। आपको कौन सा सही लगता है, सैमसंग या एप्पल? आप यूज नहीं करते क्या? हाँ, यहाँ मुझे कोई क्लियर आंसर नहीं मिला तो मैं चले गया दूसरे एप्पल एम्प्लॉय के पास और जो मैंने सुना वो अनएक्सपेक्टेड था। भैया ये बताओ, सैमसंग और एप्पल कौन सा बढ़िया है? एप्पल ही बढ़िया है। मतलब बढ़िया क्या देखना है? मतलब ऐसे सब कुछ एप्पल ही बढ़िया होता है। ओवरऑल सिक्योरिटी वाइज तो एप्पल ही बढ़िया। और इससे ये कंफर्म तो हो जाता है कि यहाँ पर राइवलरी तो एग्जिस्ट करती है, पर आगे आने वाली राइवलरीज तो और भी ज्यादा क्रेजी होने वाली है। तो अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट राइवलरी पे, है डोमिनोज के अंदर। और तुम्हें पता है कि डोमिनोज का सबसे बड़ा राइवलरी कौन है? वो है पिज्जा हट। और क्या होगा मैं अंदर जाके डोमिनोज से ना ऑर्डर करके पिज्जा हट से ऑर्डर करूं? चलो उनका रिएक्शन देखते हैं, लेट्स गो। बट मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक प्लान है। मैं बेसिकली अब डोमिनोज में पिज्जा हट से ऑर्डर करने वाला हूँ पिज्जा, और मैं डिलीवरी बॉय को ऐसा बोलूंगा कि वो उधर जाके ये बोले कि आपके एक कस्टमर को डोमिनोज का पिज्जा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम उसके लिए पिज्जा हट से ऑर्डर किया है और देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है। सुबह अभी पिज्जा हट डिलीवरी बॉय का फोन आया था और वो ऑलमोस्ट पहुंच गया है, सिर्फ 2 मिनट में पहुंचने वाला है और उसके बाद वो डिलीवरी करेगा डोमिनोज के अंदर पिज्जा हट। ये बहुत ही क्रेजी होने वाला है भाई। थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे डिलीवरी वाले भैया का कॉल आता है एंड वो बोलते हैं कि मैं अंदर नहीं आ सकता, तो इसलिए मैं उनको समझाने के लिए बाहर ही चले जाता हूँ। देखो मैं कभी ऐसा पता, अभी मैं वो से जाता नहीं, क्या होगा कि देखो उनका अलग है मेरा अलग है, इसलिए थोड़ा सा वो ऐसी है। तुम्हें देख के लग ही रहा होगा कि भैया कितना ज्यादा डर रहे हैं, और जो उन्होंने आगे बोला वो तो मैं सुन के हैरान था। मैं वो आपको कुछ ज्यादा बोलेंगे, आप तो डिलीवरी कर रहे हो ना, तो आपका कोई रोल है नहीं इसमें ज्यादा। आपको सिर्फ उनको ये बोलना है एक कस्टमर ने पिज्जा हट से ऑर्डर किया था, डोमिनोज को उन्हें पसंद नहीं आया, दैट्स इट। अरे सर चिढ़ जाएगा। तो बताऊं, देख 2-3 बार हो चुका, मैं बता आपसे हकीकत बोल रहा हूँ, 2-3 बार ऐसा हो चुका। काफी देर मनाने के बाद मैंने फाइनली भैया को कन्विंस कर लिया था डिलीवरी के लिए, और मेरे चारों तरफ सिर्फ डोमिनोज के एम्प्लॉयज थे। और अब मैं एक ऐसे बाउंड्री को ब्रेक करने वाला था जिसमें एक ब्रांड दूसरे ब्रांड में एंटर नहीं कर सकता। इन लोगों का रिएक्शन तो और भी ज्यादा क्रेजी था। एक्चुअल में उनको ऐसा लग रहा था कि ये कैसे हो रहा है, डोमिनोज में पिज्जा हट, सब लोग हमें ही देख रहे थे एंड उनका रिएक्शन देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। एंड इस राइवलरी को और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं डोमिनोज के काउंटर पे भी चले जाता हूँ सेम क्वेश्चन पूछने के लिए, क्या डोमिनोज में पिज्जा हट अलाउड है या फिर नहीं है? मैम यहाँ पे ये पिज्जा हट अलाउड नहीं होता अंदर? मतलब हमारे कैमरे ऑन है ना साथ, तो ऐसे दूसरा ब्रांड नहीं आ सकता अंदर? नहीं। ये डोमिनोज में पिज्जा हट अलाउड नहीं होता? पिज्जा हट का पिज्जा मतलब कोई दूसरे ब्रांड नहीं, यहाँ पास बोल जाएगा, इसके लिए भी बोल देंगे आप। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ब्रांड की राइवलरी चेक करने। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट ब्रांड की राइवलरी चेक करने हैं, मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग। और तुम्हें पता है इनकी राइवलरी कितनी बड़ी है, नॉट इन इंडिया जबकि पूरे वर्ल्ड में इनकी राइवलरी के चर्चे हैं। और अब मैं सबसे पहले मैकडोनल्ड्स का एक बर्गर ऑर्डर करूंगा, फिर उसको खाऊंगा और फिर इन्हीं के एम्प्लॉय से बोलूंगा कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एंड उसके बाद मैं बर्गर किंग से ऑर्डर करूंगा और देखते हैं इनका क्या रिएक्शन आता है। लेट्स सी। ओके गाइस, मैं अब ऑर्डर करता हूँ हमारे मैकडोनल्ड्स से पहला बर्गर, ठीक है? ऑलराइट गाइस, हमारा बर्गर ऑर्डर हो चुका है, तो सबसे पहले अब वेट करते हैं, शायद तब तक आएगा। लेट्स सी। गाइस, ये क्या लिख रखा है? बी बोल्ड बी पिक। गाइस, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये राइवलरीज तो बहुत ही कॉमन है, तो अगली राइवलरी तो वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज में से एक है, जो कि एक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड राइवलरी है। पर उससे पहले हम चलते हैं हमारा बर्गर लेने, जो कि रेडी हो चुका है। सो गाइस, अब हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो हम इसको टेस्ट करता हूँ और उनके पास जाके उनको बोलता हूँ कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सही में अच्छा नहीं हो गया? नहीं यार, अच्छा नहीं यार बिल्कुल भी।
भाई ये जेन्युइनली अच्छा नहीं है। मेरे को लगा था कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा कि भाई ठीक है अच्छा है, फिर भी अच्छा नहीं बोल रहा। बाकी जेन्युइनली अच्छा नहीं है। मैं जा रहा हूँ अब एम्प्लॉयज के पास। लेट्स गो। भैया इधर इसमें टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं मैडम, इसमें टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। ये तो ऐसे ही होता है, इटालियन का फ्लेवर है, ये थोड़ा सा फॉर्मल फ्लेवर है, तो ऐसे माइल्ड होता है। मतलब ये ऐसे ही रहता है। हम यहाँ पे बर्गर किंग नहीं है, थोड़ा बर्गर किंग के ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है। ऐसे ही होता तो एक्सचेंज नहीं होगा? मैंने उनसे जस्ट वो ऐसा बोला कि बर्गर किंग ज्यादा अच्छा है और उन्होंने मुझे बोला कि उधर ही जाके खाओ। बट अब बारी थी हमारे मास्टर स्टॉक को खेलने की, जिसमें मैं बर्गर किंग से ऑर्डर करने वाला हूँ अपना बर्गर, एंड उसके बाद मुझे देखना है कि इनका रिएक्शन कैसा आता है। भाई आगे आगे डिलीवरी वाला आ गया। मैंने डिलीवरी वाले को बोला था कि वो काउंटर पे जाके उनको डिलीवर कर दे, जिससे वो उनका रिएक्शन पता चल सके। एंड गाइस उनका रिएक्शन देखने लायक था। लिटरली वो सोच रही थी कि मैकडोनल्ड्स पे बर्गर किंग किसने ऑर्डर कर दिया। नहीं क्या था, क्या नाम था? अरे वो आपका वो बर्गर था ना, वो अच्छा नहीं लगा मेरे को। उन्होंने बोला कि इटालियन वगैरह पता नहीं क्या क्या, वो 69 वाला जो है वो बेकार, बेकार होता है वो। मुझे तो अच्छा लगता है। चलो मुझे बेकार लगा। क्या नाम था सर? विजेश है ना? हाँ ठीक बेकार है। ही है। यस, इसलिए बर्गर किंग से किया मैंने। आपको अच्छा नहीं लगता बर्गर किंग? नहीं इसका नहीं कह रही मैं उसका कह रही जो आपने बस सरप्राइज करा था ना टेस्ट। ओके ठीक है। सो गाइस हमें इस राइवलरी में इतना कुछ पता नहीं चला, पर अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट राइवलरी ब्रांड्स को टेस्ट करने। अब आ चुके हैं हम हमारे नेक्स्ट ब्रांड पे, वो है नाइकी। और तुम्हें पता है कि नाइकी का सबसे बड़ा ओपोनेंट कौन सा है? वो है एडिडास। तो चलो अब चलते हैं हमारे एडिडास के कपड़े पहन के अंदर और देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। क्या वो एक एडिडास वालों को अंदर घुसने देंगे? एंड गाइस एंट्री करते ही सारे नाइकी के एम्प्लॉयज हमें ही घूर रहे थे, एंड हमारा कैमरा भी बंद करवा दिया था। पर थोड़ा सा मैंने शूट जरूर से किया है। मैंने काफी सारे एम्प्लॉय से ट्राई किया कि मैं उनसे बात कर पाऊं एडिडास के बारे में, बट कोई भी कुछ भी बोलने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं था। एंड गाइस यही नहीं, यहाँ का एक शूज की प्राइस 10,000 से ज्यादा थी। 15,000 का जूता है भाई। एंड गाइस यहाँ पे कुछ जूते तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम थे, लिटरली बहुत ही ज्यादा महंगे थे। और कुछ देर और ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद ये तो चीज समझ में आ गई थी कि एडिडास इज मोर कंपेटेबल देन नाइकी फॉर अस। एंड गाइस अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें सबसे खतरनाक राइवलरी कौन से ब्रांड्स की लगती है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब।